शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबका स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो सबसे हम पहले ललिता माता जी, आप कल वाला श्लोक 9 नंबर वाला बताएंगे? अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति स अर्जुन। बहुत सुंदर, तालियां। हरि बोल। और कौन याद किया हमारे बीच में? राहुल प्रभु किए हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो जी प्रभु जी प्रभु नहीं जी कर पाए हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में हैं अमृत प्रभु, उनसे पूछ लेते हैं वो याद किए हैं क्या? तो जी एक्चुअली ना मैं भी नहीं कर पाया। वो जन्म कर्म चाहे या तत्ववेत्ती याद एक्चुअल में ना वो नगर से गए थे कल, तो आते आते बहुत लेट, मैं 12:30 बजे अपडेट भी 12 बजे के बाद ही दिया था मैं एंडिंग का, तो उतना याद है आपसे सुना था। कोई बात नहीं, पहला लाइन आज मैं कर लूंगा प्रभु जी याद। कल टाइम नहीं मिला था या ट्रेन में बता दूंगा आपको। ट्रेन में बताएंगे, ठीक है जी। रोहित प्रभु आप बताएंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, बस बस, हरि बोल, तालियां। अप्रिशिएट करना चाहिए। आरती माता जी भी याद तो कर ली होंगी, कॉन्फिडेंस है मेरे को। मैं तो नहीं कर पाई हूँ प्रभु जी, मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है मेरा। अच्छा थोड़ा कर ले रही हूँ, बच्चे को संभालना है जी। ठीक है। तो अतुल प्रभु बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अरे बहुत सुंदर, तालियां। गौतम प्रभु। जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामयति सो अर्जुन। बहुत सुंदर, तालियां। और कौन बताना चाहेगा? काजल माता जी बताएंगी? जी प्रभु जी। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म जो मेरे शरीर को छोड़कर नेति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन प्रभु जी, उसका हिंदी में भी बताना है तात्पर्य? नहीं वो नहीं बताना है, सिर्फ श्लोक याद करने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिका माता जी बताना चाहेंगी? श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। जन्म कर्म मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण। तालियां, बहुत सुंदर। तो ये देख के तो नहीं पढ़ रही हैं? नहीं प्रभु जी, आता है। अच्छा ठीक है, याद है। हाँ ठीक है, राधिका माता जी से पूछते हैं। राधिका माता जी क्या बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा। राधिका माता जी नहीं है क्या? ठीक है, और कौन बताना चाहेगा हमारे बीच में? सोनाली माता जी बताएंगी सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बहुत बढ़िया, सुंदर, तालियां। तो याद ही है ना माता जी? देख के तो नहीं पढ़ रही? क्योंकि नहीं वीडियो प्रभु जी, ऑन हरे नहीं, हमको पता नहीं पड़ रहा है। मैं फिर से बोलती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, धन्यवाद। मानसी साहू माता जी। ये भी नहीं है लग रहा है, खाली वीडियो ऑडियो ऑन करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं नहीं कर पाई हूँ प्रभु जी। नहीं कर पाए, ठीक है। अमित प्रभु जी, आजकल वीडियो ऑन नहीं कर रहे। अमित प्रभु जी क्या हो गया? बच्चा डिस्टर्ब करता रहता है प्रभु जी, कुछ आके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो याद किए कि नहीं? नहीं कर पाया प्रभु। नहीं कर पाए, ये है डायरेक्ट। सही है, एकदम फैक्ट्स बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए। याद किए कि नहीं किए? ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रवेश करते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, आज का जो श्लोक है हमारा वो है 4.10, राइट? तो इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो अपन ने देखा कि जो है ना सेक्शन, मैंने बताया था 4th चैप्टर चालू होने के पहले कि श्लोकों का डिवीजन जो हमने किया था, तो उसमें जो सेक्शंस बताए थे 1 से लेकर 10 तक मैंने बताया था कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, है ना। कृष्ण कौन है, उनकी महानता क्या है, किस प्रकार उनका जो है ना मतलब उन्होंने मतलब उनके बारे में सारा वर्णन किया है। और 11 से 15 में जो है ना वो बताया गया सभी मार्गों के मंतव्य, वर्णाश्रम, गंतव्य और वर्णाश्रम के संस्थापक श्री कृष्ण हैं, सभी मार्गों के ना। तो ये जो 10वां श्लोक है ये पहले सेक्शन का लास्ट है। मतलब इसके बाद भगवान की जो है ना फिर ये वाला सेक्शन चालू हो जाएगा, किस प्रकार भगवान हर चीजों के संस्थापक है और उनके कारण है। तो वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। वीत मतलब मुक्त होना। राग तो हमने पढ़ा, जो है ना राग जो है ना अटैचमेंट्स को राग कहा गया है, जो रजोगुण की प्रधानता के कारण होता है अटैचमेंट्स। और भय जो होता है ना वो जो कुछ पाने की जो है ना कुछ खोने का डर, अपने हिसाब से ना चीजें हो पाने का डर जो है, उसको जाने का डर। और ये डर जो है ना भविष्य में मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरा ये तो नहीं छूट जाएगा, मेरे साथ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, चोट का होने का डर, हानि का डर, ये सारी चीजों को भय कहते हैं। और क्रोध जो है ना वो आसक्ति जो है ना वो नहीं, जब पूरी होती है, हमारे कंट्रोल के अनुसार चीजें नहीं होती हैं, जब हम जो चाहते हैं कि हमारे अनुरूप हो वो नहीं होता, तो उसको क्रोध कहते हैं।
तो इस बार भगवान कह रहे हैं इन तीनों से क्या होना, मुक्त होना चाहिए। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, तो पूर्णतया जो है ना मुझ में स्थित हो जाओ, ये सब छोड़ के पूर्णतया मुझ में स्थित हो जाओ। बहुवो ज्ञान तपसा पूता, मतलब अनेक लोग जो है ना इस ज्ञान इस तपस्या को पूर्ण करके मद भावम मागता, मतलब मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत से ज्ञानी लोग, बहुत से तपस्वी लोग जो हैं, जो इसको फॉलो करके गीता का ज्ञान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी का ज्ञान है, 5000 साल पहले भगवान ने दिया, ऐसा नहीं है। बहुत काल पहले से सूर्य देव को दिया, हमने देखा, फिर मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ऋषियों, महर्षियों और राज ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो अब अपन को प्रवेश करते हैं इसके अनुवाद में। भगवान कहते हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आसक्ति। आसक्ति देखते हैं लोगों में इतनी आसक्ति बढ़ी हुई है अपने घर के प्रति, खास तौर से माताओं की तो बहुत होती घर के प्रति। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा जो है ना किचन, तो मेरा चूल्हा, तो मेरा सारी चीजें मेरा 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 मेरा, उसी में ही आसक्ति रहती। अभी मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, 4 दिन हॉस्पिटल में थे, तो भी उनको लगता था अरे घर में कौन आया है, नौकर आए हैं, काम करने वाले आए हैं। घर में बोलना, वो जो है ना बहू को बोलना मशीन चालू बंद ठीक से करे, ये करेगी वो करे। अरे तुमको अभी हॉस्पिटल में बैठे हो, तुम अपना चिंता करो, घर का घर में हो जाएगा। तो जो चिंता होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। लोगों की आसक्ति बड़ी होती है। कई लोगों की ना बच्चों में आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति कि बच्चों को चोट लग जाए तो उनके माता पिता रोते हैं। एक हमारे गुरुजी लेक्चर दे रहे थे, उनको एक ऐसे मिले थे प्रभु जी, बताते हैं उनके बच्चे को चोट लगी, खून निकला, तो उसके पिताजी को चक्कर आके गिरने लगे। बड़े अरे बाप रे, मेरे बेटे को चोट लग गई, खून निकल रहा है। अरे इतनी आसक्ति, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसमें इतना सोचने, इतना डर से रहने, डर डर के जीने से कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं हमारे तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और जो होनी है सो होए। मतलब तुलसीदास निर्भय होके राम के भरोसे सोते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। आदमी को नींद नहीं आती। यहाँ पे लोग गोली खाते सोने की, अरे प्रभु जी टेंशन हो गया था, कल जो है ना हमारी मीटिंग है, मेरा बैंक का लोन है, मेरे को ये किस्त चुकानी है, मेरा पैर टूट गया, मैं कैसे करूंगा, मेरी छुट्टी लग गई, मेरा पैसा कटेगा, मैं क्या करूं। अरे तो आपने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही क्यों किया। आपको अपने चादर के अनुसार पैर फैलाना चाहिए, जितनी चादर उतना पैर, उससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये आकांक्षा जो होती है ना, और ये जो चीजों में आसक्ति होती है ना, ये इंसान को खींचती है। खींचती किस प्रकार है, आपकी इच्छा के कारण आप अधिक श्रम करेंगे, आप अधिक कर्ज लेंगे, आप अधिक 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 से अधिक ऐसा करेंगे। मैं भोगने के कारण जो है ना आपको उसमें समय देना पड़ेगा, अपना माइंड देना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा, और सब चीज देनी पड़ेगी। इस कारण आपका स्वयं का जीवन आपका नहीं रह जाता है। सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए हम श्रम करते चले जाते, श्रम करते चले जाते, श्रम करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ना ये आसक्ति इंसान की भक्ति का पतन है। भक्ति करनी है तो इन सब से तो दूर होना पड़ेगा, आसक्ति से, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। इंसान को वैराग्य, युक्त वैराग्य लेना पड़ेगा। तो हर चीज में बैलेंस करना है। भगवान कहते हैं जो है ना, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्न अबोध से योगो भवति दुख। मतलब सारी चीज युक्त होनी चाहिए। युक्त मतलब बैलेंस्ड इन जो है ना क्वांटिटी। आप जो है ना अपना समय को युक्त करो, उनके साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रहो, उसमें जो है ना ज्यादा समय मत दो, अपना दिमाग उसमें मत डालो। जो आ गया करना है बस ठीक है, करके आगे निकल जाना, उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी। तो एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा रजोगुण की प्रधानता में,
14.07 इसको खोलेंगे, जिसमें लक्षण बताए गए हैं रजोगुण के। पेज नंबर 493। यहाँ कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो जो आकांक्षाएं और तृष्णाएं होती है ना, ये बांधने का काम करती हैं और इसी के कारण हम बद्ध जीव कहलाते हैं, क्योंकि हम इस बंधन में फंस जाते हैं, आकांक्षाएं, इच्छाओं में। तो कई लोग जो होते हैं ना, जैसे अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं, पिताजी, दादाजी, वो गुजर जाते हैं, नानी जो भी गुजर जाता है, चाचा, तो बच्चा पैदा होता है तो बोले देखो प्रभु जी सेम टू सेम हमारे दादाजी घर पे आ गए, कितने प्यारे ना, देखो हमारा कितना अटैचमेंट था, उनका हमारे से कितना प्यार था, दोबारा आ गया हमारे घर में, वही लगते सेम, वैसी हाव भाव, शक्ल, शरीर सब वही। अरे तो इतना अटैचमेंट रखना ही नहीं हमको, तो यहाँ से निकलने का प्लान करना है, गेम से बाहर निकलना है हमारे को, तुम वापस खींचे जा रहे हो गेम में अंदर। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। उनको छुटकारा दो, मुक्ति दो, आप भैया गए, अब वापस मत आना, आप जाओ भगवान के चरण में, वहीं पे रहो। तो जो मूल स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको प्राप्त करो आप। ये क्या लगे पड़े हो खाली बीवी बच्चे, घर बार, धन दौलत, इसी में, इससे दूर रहना बहुत जरूरी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं भय। भय के लिए जो है ना, एक बहुत अच्छा आपको श्रीमद् भागवतम में 11.2.37 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये जो है ना श्लोक है, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया देवी, भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति से मैं ये जो है ना, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देशे तिष्ठन्ति अर्जुन भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आराडु माया। 18.61 में शायद बोलते हैं कि ये जो है ना, सारे जितने भी जीव है ना, वो माया के चंगल में फंसे हुए है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि। भ्रामयन मतलब भ्रम के द्वारा सारे लोगों को ये माया घुमा रही है। यंत्र आढ़ाड़ी माया, मतलब इस यंत्र रूपी शरीर में जितने भी लोग धारण, जीवात्माएं धारण की हुई है इस शरीर को, इस शरीर को भ्रम के द्वारा, माया के द्वारा घुमाया जा रहा है खाली। समझ रहे हैं? बहुत मतलब गहराई से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मालूम रहता है कि मेरे माँ बाप कौन, मेरा भाई बहन कौन, मेरा घर क्या, मेरा जो है ना, मेरे को करना क्या है, क्या जीवन का उद्देश्य है, कुछ नहीं मालूम। ब्लैंक आता है, एकदम ब्लैंक। फिर घर वाले उसको पढ़ाते हैं, बेटा तेरे ये माता पिता, तेरा ये फर्ज, तेरा ये कर्तव्य, तुझे पढ़ना है, तुझे कमाना है, तुझे जो है ना इनका देखभाल करना है, तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, धीरे धीरे तू आगे बढ़, फिर हमारी उम्र बढ़ेगी तो तू हमारा सहारा बनेगा। तो ये सारी चीजें धीरे 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 उसके अंदर डाली जाती है। बच्चा ब्लैंक है, उसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अपनी पहचान वो ऐसे करता है कि हाँ मैं इस घर का नींव हूँ, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये पाना है, मेरे को अपना घर परिवार बनाना है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चे करने हैं, उनका पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे को वो स्टेटस पाना है, मेरे को इतना बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को यहाँ घूमना है। ये सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती है, धीरे 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 समय रहते वो उसके अंदर जाती है। समाज के द्वारा, घर के द्वारा, और स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यही सब सीखता है, सोशल मीडिया में यही सब सीखता है। देखता है लोगों को, हीरो हीरोइन खुश हैं, बढ़िया वादियों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, उनमें मजा आ रहा है।
हीरो अपनी हीरोइन को बॉयफ्रेंड पीछे बिठा के गाड़ी में फुल स्पीड में घुमा रहा है, मजा आ रहा है, तो उसको लगता है यही सब में जीवन में अच्छा है, यही करना है मेरे को, तो इसी चीजों में आगे बढ़ता है वो। ये इल्यूजन पैदा किया जाता है, और जब ये सब नहीं पूरा होता है तो उसका भय होता है, उसको डर लगता है, अरे मैंने तो इतनी सारी प्लानिंग की थी, कैसे होगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डर लगता है मैं पूरा नहीं कर पाया, अपने माता पिता की सेवा मैंने ये नहीं किया, मैंने जो कमिटमेंट किए थे मैंने नहीं किया, अब कैसे होगा, तो वो उसमें परेशान हो जाता है, तो तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वो भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। तो वो जब ईश्वर को भूल जाता है तो उसको लगता है मैं कंट्रोलर हूँ, करने वाला मैं हूँ, हर चीज मेरे द्वारा होती है, मैं श्रम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरी बुद्धि लगाऊंगा तो मेरे को चीजें मिलेंगी। वो भगवान के ऊपर छोड़ता ही नहीं कोई चीज, उसको लगता है सब जो है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। उसको लगता है कि अहंकार वश लगता है कि करने वाला तो मैं हूँ, तो फिर जाके जो है ना ओनरशिप कंट्रोलरशिप की भावना आएगी तो भय होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से काम ही नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट का तो भगवान के पास अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान बोलते हैं मेरे पास अधिकार है सिर्फ रिजल्ट का, तुम्हारे पास अधिकार है सिर्फ कर्म करने का। तो यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, ये भयपूर्ण दशा ऐसा दिखाया जाता है। कई बार पिक्चर देखते ना, पिक्चर में ना कई बार रोना आ जाता है। मैं भी एक दो पिक्चर में रोया हूँ। एक ब्लैक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन वाली, उसमें मैं भी रो दिया था, और मेरे बगल में मेरा दोस्त तो बहुत रो दिया था। रोते रोते उसको देखते देखते मेरे को हंसी आ गई थी इतना रो रहा था। तो ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती है कि आप उस भाव में बह जाओ। वैसी माया के द्वारा सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती है हमारे जीवन में, आप उसकी पूरी माया की इमोशन में बह जाते हो। फिर वो जो चाहती है आप वही करते हो, भय क्रोध वीत राग सब यही करते हो, आप बह जाते हो। ठीक है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए, और गुरु को ही अपने आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु के माध्यम से हम जो है ना इससे ऊपर उठ सकते हैं। और एक श्लोक आता है 5.10.17, ठीक है, इसमें कहते हैं भगवान, नहीं ये जर भरत और रहु गुणा जो था ना, महाराज रहु गुणा, उनकी वार्ता है। इसमें कहते हैं महानुभाव, ना तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, मतलब जड़ भरत जो है ना वो राजा रहु गुणा को कह रहे हैं, ना तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, न नाग दंश का, न भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का, मुझे ना तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, और ना ही मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु हे ब्राह्मण मैं अपमान से डरता हूँ, मुझे इससे बहुत भय लगता है। तो देखो, अपमान, अपनी जो वास्तविक स्थिति है ना उससे पीछे हटना, वहां पे डर लगता है। तो इसमें और भी बताया गया कि किस प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है आदमी इसको भूल जाता है, इसके कारण भय उत्पन्न होता है। तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविक स्वरूप पे हमारे को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ठीक है, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का, है ना, यहाँ कहते हैं सिद्धांत भलिया चित्ते ना कर आलस, अय्या हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्पूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरूप होता है। तो देखो, सिद्धांत जो है ना, जिज्ञासु को आदमी को ऐसा चाहिए कि ऐसी सिद्धांतों को उसको माने, समझे, उसमें तर्क वितर्क ना करे। उसको ये चीजों पर विश्वास होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और उनको वो दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, वो भाव को प्राप्त हुए वो। तो भगवान वासी अपने पूरे गीता का जो निचोड़ है 18.66, जिसमें कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
माँ शुचः का मतलब क्या है? पढ़ो खोलो गौतम प्रभु, क्या लिखा माँ शुचः का मतलब? इतना समय 18.66 माँ शुचः मतलब डरो मत, राइट? चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो और डरो मत, एक ही मतलब है। तुम इस चीज का टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बैठा हूँ सब चीज के लिए, मेरे पे छोड़ दो। तो चिंता के कारण ही तो डर होता है ना, भय जो होता है चिंता के कारण होता है, ठीक है? तो इसमें जो है ना एक्चुअल में अज्ञानियों का वर्णन किया है अलग अलग चीजों में। जो लोग सामान्यतः जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। तो जो निराकारवादी हैं, जो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, उनको 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है, जो उनका मेन गोल होता है। ये आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करते हैं, वो उसको दरकिनार करते हैं आध्यात्मिक को, और आध्यात्मिक साकार रूप का भय रहता है। उनको डर रहता है कि कई लोग होते हैं, जैसे डर क्या होता है मालूम? मैं उस दिन एक मेरा मित्र है, उसको मैं समझा रहा था कि शास्त्रों में जो है ना लिखा है कि शराब पीना जो है ना उससे बड़ा डर होता है, उससे जो है ना बहुत पनिशमेंट मिलती है, अलग अलग नर्क लोकों में जाना पड़ता है, ये भोग वो भोग वो भोग। अरे बोले मत बता मत बता, नहीं 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 मत बता। अरे मैंने कहा क्यों? अरे नहीं यार, सुनूंगा तो फिर मन खराब हो जाएगा, फिर जो है ना पता नहीं, फिर मैं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, पता नहीं क्या होगा, मत बता भाई, मेरे को डर लगता है इन सब चीजों से। अरे तो डरने से क्या होगा यार? फिर एक और माता जी हैं, उनको पता पड़ा, बोले मैं बता रहा था मच्छर और कॉकरोच नहीं मारना चाहिए, इनसे पाप होता है। और बोले जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, जो अज्ञानी है, आप जिनको, आपको तो ये मालूम है कि पाप लगता है, और जिनको मालूम ही नहीं, मैंने तो भी पाप तो लगेगा ही, हो सकता है थोड़ा कम लगे, लेकिन अज्ञानता के कारण भाई, जिनको ज्ञान है, बोले जिनको पूर्ण रूप से ज्ञान है उनको तो ज्यादा लगेगा। मैंने हाँ उनको तो लगेगा। तो बोले ठीक है, आप कुछ मत बताओ फिर मेरे को, नहीं तो मेरे को सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई कारण नहीं होता। आप जो है ना आंख बंद करके ये नहीं सोचते हो, ये नहीं सोच सकते हो कि कोई मेरे को देख नहीं रहा। जैसे बिल्ली आती है ना कबूतर को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मेरे को जो है ना, मैंने आंख बंद कर ली, बिल्ली को भी मैं नहीं दिखूंगा, मेरे को भी बिल्ली नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली नहीं खाएगी, उसको पकड़ेगी, उसको खाएगी प्रॉपर। तो भय जो होता है ना, और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। कई लोग जीवन से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, कहाँ है भगवान? मेरा ये गुजर गया, मेरा वो गुजर गया, मेरी माँ गुजर गई, मेरे पिताजी चले गए, भगवान है क्या? मैंने इतने पुकारा, मंदिरों में घंटी बजाई, तो भगवान होता तो नहीं सुनना था, मेरे बच्चों को नहीं बचाता। अरे तो भाई तुम्हारे घंटी बजाने से क्यों बचाएंगे भाई? जिनका जितनी आयु है उस आयु में वो जाएगा ही। ये आज एक बात बताओ, क्या जब बच्चा आदमी पैदा करता है घर में, तो इसको ये नहीं मालूम कि मेरा बच्चा एक दिन मरेगा? क्या इस डर से बच्चे पैदा करना बंद करेगा क्या कोई? इस डर से कि एक दिन हमको मरना है तो घर से निकलना बंद कर देंगे क्या? बच्चा पैदा करता है आदमी, मालूम है इसकी भी एक दिन जो है आयु समाप्त हो जाएगी, ये भी चला जाएगा, तो इस बात का डर थोड़ी लेके आदमी पैदा करता है। ये तो होना है, इस चीजों से जो है ना कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते हम। तो जो ये इकोसिस्टम है हमारा, जो भगवान की प्रकृति, इसके ऊपर सब चीजें निर्भर होकर छोड़ देनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक 10.08 श्लोक नंबर आता है, मिलता जुलता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 374। यहाँ कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो समझ आता है, जो समझदार आदमी है, वो भगवान को कारण मान के उनकी प्रेमा भक्ति में लग जाता है, और इस प्रकार जो है ना वो भगवान की पूजा करता है और उनको प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग।
इसमें भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्याततो निष्ठा रुचि अस्ततः अथासक्ति ततो भावस्ततः प्रेम भयुत्यंती साध कामनायम प्रेमण्य प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। मतलब ये क्रम वाइज जो होता है ना, ये एलिवेशन होता है भक्ति में। क्रम वाइज पहले सबसे पहले श्रद्धा होती है, फिर उसके बाद साधु संग होता है, फिर उसके बाद भजन होता है, भजन करता है आदमी, फिर जाके अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा जगती है, फिर रुचि होती है, फिर आसक्ति होती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम होता है। तो ये भक्ति का जो है ना एलिवेशन का लेवल, अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी हम जो है ना सिर्फ श्रद्धा, जो राइट बिगिनिंग है श्रद्धा, फिर साधु संग करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए सब लोग सुबह सुबह आते हैं कि किसी भी प्रकार संग मिले, दो चार भगवान की बातें मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, क्योंकि संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। संग के बिना आप ऊपर नहीं, प्रगति नहीं कर सकते। खाली श्रद्धा से नहीं हो सकता। श्रद्धा है ठीक है, भगवान की बुक्स में, श्रील प्रभुपाद की बुक्स में, सब में है, लेकिन संग तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है संग ही खींचता है इंसान, संग ही डुबाए, संग ही उठाए, ऐसा होता है। संग अच्छा रहेगा तो आपको सेम एज इट इज आचरण आपके अंदर भी आना चालू हो जाएंगे। जैसे दो एप्पल हैं, एक एप्पल सड़ा हुआ है, एक एप्पल फ्रेश है, तो सड़ा हुआ एप्पल फ्रेश को भी खराब कर देगा। अगर अकेला फ्रेश एप्पल के साथ रहता ना, तो हो सकता है 4 दिन तक फ्रेश रहता, लेकिन अगर सड़े के साथ रहेगा तो 2 दिन में ही वो भी सड़ जाएगा। तो यही स्थिति परिस्थिति हमारे साथ भी। हम भी अगर आध्यात्मिक एलिवेटेड जो है ना साधु संग करेंगे, जो साधुओं के साथ, तो हमारी भी जो है ना संग अच्छी चलेगी, भक्ति अच्छी चलेगी। लेकिन जो कपटी है, जो खाली जो है निराशावादी है, निराशाएं भरी हुई हैं उसके जीवन में, जो नेगेटिव सोचता है, उसके साथ रहोगे तो आपके भी अंदर धीरे धीरे नेगेटिव चली जाएगी। हाँ यार, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन तो बेकार है, जीवन क्यों मिला है, क्या करना है? अरे ऐसा नहीं है भाई, जीवन बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा सब लोग, जो 9 स्टेजेस हैं, इसको अपन आपसे कल हम पूछेंगे। याद रखना 9 स्टेजेस, खाली याद रखना, श्लोक याद नहीं करना हमारे को, खाली 9 स्टेजेस की आपको सीरियल वाइज याद रखना है कि कौन कौन सी 9 स्टेजेस, बस भक्ति रसामृत सिंधु के। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा तथैव भजाम्यहम् माम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे इसको। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो ये बहुत इजी लाइन में लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद ने इतना इजी कर दिया हमारे को समझने के लिए। धन्य है हम लोग जो हमारे ऐसे आचार्य थे, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मतलब जितने भी भाव आपके अंदर हैं, जितना आप भगवान को भगवान मानते हैं, उसी के अनुरूप भगवान उन्हें फल देते हैं। तो हमारा जो डिवोशनल लेवल है खाली दिखावे के लिए है नहीं। 4 लोग आ रहे हैं तो उनके सामने माला कर लेते हैं, 4 लोग प्रभु जी देखते हैं, मंदिर जाते हैं ना, तो हमारे को अच्छा ट्रीट करते हैं कि थोड़े तुम आस्तिक हो, तुम्हारी आस्था है, इसलिए हम जाते हैं मंदिर। मेरे को मत बताओ, आप अपने अंदर में सोच लो, आप क्या सोच के जाते हो। सिर्फ और सिर्फ वही सोच के अनुरूप भगवान रिजल्ट देते हैं। अगर आप दिखावे के लिए जाओगे तो भगवान भी सिर्फ दिखावे के लिए आपको थोड़ी सी चीज प्रदान करते हैं। ठीक है, और मतलब जितने परसेंटेज, जितने अनुपात में भगवान की शरण में गए, उतने अनुपात में भगवान ने भी उसको जो है ना रिजल्ट दे दिया। तो एक बहुत अच्छा जो है ना एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक ब्रह्मचारी है हमारा, ब्रह्मचारी का 24 घंटे भगवान की ड्यूटी में रहता है ब्रह्मचारी, उसको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। सपोज करो 8 घंटे वो सो रहा है, 2 घंटे अपने निजी काम कर रहा है, नहाना धोना खाना पीना कर रहा है, 10 घंटे चले गए, बाकी बचे 14 घंटे। अब 14 घंटे उसको भगवान की सेवा देनी ही है, लेकिन वो 14 घंटे में से 7 घंटे भगवान की सेवा करता है, बाकी टाइम तो ठीक है मोबाइल में टाइम पास कर लेता है और बातें करता है इधर उधर की, थोड़ा भ्रमण कर लिए, थोड़ा जो है ना शॉपिंग कर लिए,
इसमें समय निकल गया। 7 घंटे बराबर वो भगवान की सेवा करता है, चिंतन करता है, चैंटिंग करता है, विग्रह सेवा करता है, भोग लगाता है, प्रसादम वितरण करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और वहीं पे एक गृहस्थ है, गृहस्थ के पास भी 24 घंटे हैं। उसमें से 8 घंटे सोता है, 2 घंटे अपने निजी कार्य में रखता है, बाकी बचे 14 घंटे। 14 घंटे में से 6 घंटे वो क्या करता है, बाकी के काम, अपने घर गृहस्थी के लिए कमाना है, ड्यूटी करनी है, और बाकी घर का सामान लाना है, बच्चों का शिक्षा के लिए है। तो 6 घंटे उसमें चले गए 14 में से, तो बचे 8 घंटे। 8 घंटे में से भी जो है ना 2-3 घंटे और उसके चले जाते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिए, कुछ सामान ला लिए घर का। तो कितने घंटे बचे? 14 में से 8, 6 में से और 2 घंटे चले गए, बचे 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे उसके पास पूर्ण रूप से बचे हैं। उस 4 घंटे में सपोज करो वो 3 घंटे भक्ति करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल? भाई एक गृहस्थ है, उसकी ड्यूटी सोना, खाना पीना ये तो सब करेगा आदमी, अपनी साफ सफाई शरीर की करेगा ही करेगा, और ड्यूटी करेगा, काम करेगा, कमाने जाएगा, बच्चों के लिए सामान लाएगा, घर परिवार के लिए कुछ सामान देगा, उनको शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। तो कुल मिला के 20 घंटे उसके इसमें चले गए, बचे 4 घंटे। उसके बाद 4 घंटे में से 3 घंटे वो उसने भक्ति कर ली। तो ब्रह्मचर्य जो था, जो उसके पास 14 घंटे थे, 14 घंटे में से उसने 7 घंटे भक्ति की। और एक गृहस्थ है जिसके पास 4 घंटे थे, उसमें से उसने 3 घंटे भक्ति की। तो कौन ज्यादा किया? हेलो जी प्रभु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो कौन ज्यादा भक्ति की? तो यही भगवान इस श्लोक में समझाना चाह रहे हैं कि अनुपात में मैंने जिसको जो दिया है, जो कर्तव्य दिए हैं, उसको सब करते हुए, निर्वाह करते हुए मेरा चिंतन कौन ज्यादा कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ब्रह्मचारी रहा उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा गृहस्थ, क्योंकि उसके पास जो समय बचा उसने वो समय का 75% भगवान को दिया, और इसने 50% ही दिया। ब्रह्मचारी ने 14 में से 7 घंटे दिया, और गृहस्थ ने 4 में से 3 घंटे दे दिया। तो ज्यादा भक्ति उसने कर ली, तो उसको भगवान ज्यादा जो है ना अनुपात में उसको कृपा ज्यादा देंगे भगवान। तो जैसी भी कंडीशन हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, उसके अनुपात में हमारे को देखना पड़ेगा कि हम अपना समय, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी 2 घंटे बस जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद अपनी वर्क स्टाइल देखिए, आप अपना खुद मैनेजमेंट करिए दिन का। आपके पास कितना जरूरी काम के लिए समय आपको उसको देना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। नित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे हमारे को। उसके बाकी जो बचे समय, उसमें हमको देखना है कि हम भगवान का कितना चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, जब राम सेतु बन रहा था, तब जब श्रीलंका के लिए सब पत्थर उठा उठा के डाल रहे थे, हनुमान, नल, नील, सारे सुग्रीव और जामवंत, सब ये लोग लगे पड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्थर डाल के भगवान का सेतु बनाने में। तो उसी के बीच में ना एक भगवान की सेविका गिलहरी भी थी। गिलहरी क्या करती थी, जो है ना, वो भी पहले गीली हो जाती थी जाके पानी में, फिर वो उसको रेत को अपने शरीर में ले लेती थी, और जाके फिर जो भी राम सेतु में जहाँ जहाँ पत्थर लोग डालते थे वहां पे वो अपने आप को छिड़का देती ताकि रेत से वो गैप्स भर जाए। तो इस प्रकार वो भी सेवा कर रही थी। तो हनुमान जी जो है ना, वो बड़े बड़े पत्थर ला ला के, शिला ला ला के डाल रहे थे, और ये गिलहरी छोटी सी कहीं से भी आके रेती डालती थी। तो उनको डिस्टरबेंस हो रहा था बार बार, हनुमान जी को बोले क्या ये बार बार आती है, तू हमारे को डिस्टरबेंस हो रहा है, हम कैसे काम करेंगे, हम बड़ी बड़ी शिला ला रहे हैं, तू क्या रेत ला रही, इससे थोड़ी कोई राम सेतु बनेगा, पुल थोड़ी बनेगा इससे। तो क्रोध कर रहे थे हनुमान जी। तो राम जी ने देखा, बुलाया हनुमान जी को, बोले क्यों क्रोध कर रहे हो? बोले देखो ना प्रभु, मैं इतनी बड़ी बड़ी शिला ला रहा हूँ, और ये छोटी सी गिलहरी आके बार बार कभी पैर में लग जाएगी तो मेरे को जीव हत्या का पाप लग जाएगा, आपके जो है ना भक्तों के हत्या का पाप लग जाएगा, मैं कैसे काम करूं? तो भगवान ने समझाया कि हे हनुमान, ये जो शक्ति है ना तुम्हारे पास, जिससे तुम इतने बड़े बड़े चट्टान उठा रहे हो, ये शक्ति मैंने दी है तुमको, और जो गिलहरी है उसको भी जो शक्ति मिली है वो भी मैंने दी।
तो तुम अपने शक्ति के अनुपात में काम कर रहे हो, वो अपने शक्ति के अनुपात में काम कर रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों की कृपा सेम है, दोनों भक्ति सेम कर रहे हो। उसका डेडिकेशन लेवल देखो, जा रही है, गीली हो रही, बार बार रेती में अपने आप को पूरा लपोट कर रही है, रेती उठा रही है, फिर लाके डाल रही है। उसके तो हाथ ना है ना पैर, वो खाली जितना उसके पास शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप में वो काम कर रही है। तो भगवान ने बोले ये जो मैंने दिया है उसके अनुपात में वो काम कर रही है, इसलिए तुम जो है ना उसको कम मत आओ। तो फिर हनुमान जी को समझ में आया कि नहीं, ये मैं गलत बोल दिया कि ये मैं बड़े बड़ी चट्टान उठा रहा हूँ, मैं तो प्रभु जी बहुत भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा ठीक है। तो बेचारा जो गरीब है, जो चिंतन नहीं कर पा रहा है, वो खाली सोच रहा है भगवान के बारे में, जितना उसके पास समय मिले तो वो भी उत्कृष्ट भक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात होता है एक, जो बोलते हैं ना प्रोपोर्शनेटली, कौन ज्यादा कर रहा है, प्रोपोर्शनेटली व्यवस्थाओं परिस्थिति के अनुरूप। तो इस प्रकार हमको जो है ना समझना पड़ेगा, और जैसी भी स्थिति रहती है ना भगवान उसके अनुपात में उसको रिजल्ट देते हैं। जैसे गजेंद्र ने क्या किया था, आखिरी में पूरी श्रद्धा के साथ मरते समय उसने भगवान को फूल भेंट किया और स्तुति की, तो भगवान तुरंत आ गए, इमीडिएटली, रुकते नहीं है भगवान। तो इसमें निराकारवादी और जो बाकी लोग हैं उसका भी जो है ना व्यक्त किया गया। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण का परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो भगवान को आप किसी भी रूप में जो है ना भजन कर सकते हो, उनकी स्तुति कर सकते हो, और भगवान उसी के अनुरूप आपके पास, मतलब भगवान का जो है ना एज इट इज वो भी उसी रिलेशनशिप में आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। हम भगवान को भाई मानेंगे तो वो भाई के रूप में आएंगे, हम उनको पुत्र मानेंगे तो वो पुत्र के रूप में आएंगे। तो भगवान जो जैसी पूजा करता है उसको वैसे ही उसको रिजल्ट देते हैं, वैसे ही उसके सामने अपना रूप बना के आते हैं भगवान। ठीक है, तो एक श्लोक का वर्णन है इसमें, श्रीमद् भागवत का 2.3.10 कहा गया, अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो कोई कामना ना हो, अकामा, कोई कामना ही नहीं है किसी की, लेकिन सर्व कामा, बहुत सी कामना है, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, जो भी सारी कामना है उसको भी, और मोक्ष कामा उदार दी, और जिसकी सिर्फ मोक्ष की कामना नहीं, मेरे को तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है प्रभु जी, मेरे को मोक्ष दो। इन तीनों के लिए कहा गया है कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, मतलब आप तीव्रता से भगवान की पूजा करो बस। तो अगर तीव्रता से नहीं करोगे, कम भक्ति करोगे, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। जैसे कामनाएं बहुत सारी हैं, भगवान की पूजा कर रहा है, थोड़ी थोड़ी पूजा कर रहा है, तो भगवान भी थोड़ा थोड़ा उसको दे देते हैं, ठीक है चल तेरी जो जरूरत है ले ले। लेकिन पूर्ण रूप से अगर सारी चीजें छोड़ के हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान वो दे देंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हम चाहते नहीं है, जो उनके हिसाब से हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो दे देते हैं भगवान। तो इसका अर्थ है मनुष्य को चाहे निष्काम हो या फल के इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो पर्यवसान का क्या मतलब होता है, किसी को मालूम है क्या? ये हिंदी वर्ड है। हमारे बीच वेदव्यास प्रभु जी ने ज्वाइन किया। हरे कृष्णा, हरि बोल। वेदव्यास जी प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आप आए, आपने हमारे बीच में समय दिया, और ट्यूसडे से आप ही को हैंडल करना है सारी चीजों को।
15 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं और अमृत प्रभु। जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो आज हमने श्लोक क्रमांक 10 और 11 किया, कंप्लीट हो गया। तो कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी, वेदव्यास प्रभु जी? लगता है कुछ एक मिनट। व्यस्तता चल रही है। जी जी 1 मिनट प्रभु जी, मैं थोड़ा सा हाँ यहाँ हाँ, आ आप गया। फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है, कुछ प्रश्न है, तो वो बिल्कुल 10 और 11 के लिए पूछ सकता है। देखो, श्लोक भी पढ़ोगे ना, ये यथा माम प्रपद्यते तान तथा, मतलब ये यथा तान तथा, जैसा जैसा वैसा वैसा। इजी है एकदम, कोरिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। फिजिक्स में बोलते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। जितना भारी होगा उतना जल्दी नीचे गिरेगा, जितना हल्का होगा उतना धीरे धीरे जमीन में गिरेगा। तो भारी होगा तेज, हल्का होगा लाइट, सेम एज इट इज। ये यथा माम तान तथा, जैसा जैसा तैसा तैसा। जितनी जितनी श्रद्धा उतनी उतनी भगवान की द्वारा कृपा। तो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है दोनों चीजों में। ये भी बता, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक की कैटेगरी में है। कल आप लेकिन ना, ये जो नवदा भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, इसको याद रखिएगा सब लोग, इसको हम पूछेंगे। ठीक है, किसी का डाउट आउट है तो ले सकते हैं। ठीक है, सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती है? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नवदा भक्ति वाले जो आप बोल रहे हो, वो तो जो श्लोक में आता है वो नहीं जी, इसमें और उसमें क्या फर्क है? जो श्रद्धा साधु संग वाला है, इसमें और नवदा भक्ति में क्या फर्क है दोनों में? नवदा भक्ति जो है वो हमारे जो है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज ने वो बताया था। और ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है ना, हमारे आचार्यों द्वारा है। तो शिला रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु का जो है ना लिखा गया था। तो हमारे आचार्य रहे रूप गोस्वामी, उनके द्वारा ही। तो दोनों स्टेजेस हैं इसको भी भक्ति भक्ति की। के स्टेप्स ही बोलते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, वो भी भक्ति के स्टेप्स हैं और ये भी भक्ति के स्टेप्स हैं? नहीं, ये जो है ना भक्ति की स्टेजेस हैं एक्चुअल में। जैसे भाव, प्रेम, ये प्रकाष्ठा हो गई भगवान को प्राप्त करने की। प्रेम इज द लास्ट स्टेज। वहां जाके भगवान के साथ ऐसे रिलेशन बन जाते हैं कि भगवान, आप और भगवान में जो आपके संबंध बने, उससे वही भगवान, आप उसी के साथ, उसी संबंध से भगवान के साथ इंटरेक्शन आपका चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे आप स्टेजेस एक क्रॉस करेंगे, दूसरे में बढ़ेंगे, दूसरा क्रॉस करेंगे, तीसरे में बढ़ेंगे, ऐसा होता है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण जी। वेदव्यास प्रभु जी फ्री हो गए लगता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों हरे को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया और काफी अच्छा लगा जो आपने जो जैसे ये यथा माँ प्रपद्यन्ते जो श्लोका है, जी इसमें प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि जो जितने अनुपात में अपनी क्षमता के अनुसार जो है भगवान की सेवा में समय लगाता है, भगवान उसी प्रकार जो है उसे फल प्रदान करते हैं। और जो है इसमें आपने एक चीज, एक श्लोका भी बोला था चैतन्य चरितामृत से, ये सिद्धांत बलिया चित्ते ना करीबे आलस, यहाँ रहते कृष्ण लागे तो दृढ़ मानस, है ना। तो इसमें प्रभु जी यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था, शायद आपने अपने एक मित्र का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें आपने बताया कि उनसे मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मना कर दिया सुनने के लिए, है ना। जी जी जी। तो ऐसा है प्रभु जी कि जैसे जो भक्त होते हैं, मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि उनको जो है ऐसी चर्चाओं में ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि सिद्धांत उनको समझ में आए और
और जितना ज्यादा वो सिद्धांत को समझेंगे उतना ज्यादा भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम और भक्ति जो है वो जागृत होगी। तो यहाँ पर सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि भगवत गीता सारा सैद्धांतिक है और सिद्धांत पर आधारित है। तो भक्त जितना ज्यादा सिद्धांतों को जानेंगे उतना ज्यादा वो भगवान के प्रति आसक्त होंगे। जी, यही कहना चाह रहा था प्रभु जी। आप मतलब बड़ी देर से जुड़े हुए प्रभु जी, हमको पता ही नहीं पड़ रहा कुछ। जी प्रभु जी, मैं सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और प्रभु जी से आशा है कि अब हमारे को अपना संग इसी प्रकार प्रदान करते रहें, हमेशा आए, हमेशा संग प्रदान करें, तो हमारा साधु संग से हमारा उद्धार हो जाएगा सबका। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो वेद व्यास प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण बोल देंगे सब मिलके, और उसके बाद जो है ना क्लास को हम विराम दे देंगे। ठीक है, तो वेद व्यास प्रभु जी के लिए एक बार सब मिलके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आया है शायद। क्वेश्चन आया है? हरे कृष्ण, परवासान का अर्थ है अंत, समाप्ति होता है। अच्छा, तो हमने ये वर्ड का अर्थ नहीं मालूम था हमारे को, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है, मतलब अंत होता है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन कृष्ण भावनामृत होता है। ठीक है, तो अकामा सर्व कामा वो वाला जो श्लोक है, उसका अंत जो होता है फाइनली डायरेक्ट आदमी अपने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, पहुंचता है वहां। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो सभी अब क्लास को विराम देते हैं। सभी भक्तवृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।